Good morning students, welcome in maths class. Today our topic is Unit 1 numbers up to 99 crore 99 lakh 99,999. Now we will start from page number 1. Our question 1 is write the period, place and place value of encircled digit in the following numerals. जो क्वेश्चन 1 है ये आपके बुक में पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। आप सभी अपनी अपनी जो है बुक ओपन करेंगे और पेज नंबर 1 निकालेंगे और वहाँ से हम क्वेश्चन 1 देखेंगे। आप सभी जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 1 निकालिए। यस, सभी ने ओपन कर ली। अब आपने क्वेश्चन 1 में क्या बताना है, यहाँ पर कुछ नुमरल्स दिए हुए हैं। देखो आप अपनी बुक में A to F पार्ट तक कुछ नुमरल्स दिए हुए हैं। आपने इन नुमरल्स में जो ग्रीन कलर किया हुआ है इट मीन्स उन पर सर्कल लगा हुआ है। उन नंबर्स का हमने पीरियड भी बताना है, प्लेस भी और प्लेस वैल्यू भी बतानी है। ये वर्क जो है आपका 4th क्लास का यूनिट 1 का ही काम है। ये उसी की ही रिकैप्चुलेशन है, उसी को हम रिवाइज़ कर रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर हम देखेंगे जितना भी वर्क मैंने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप सब ने ब्लैक पेन यूज़ करना है और जो हम आंसर लिखेंगे वो आपने ब्लू पेन से लिखना है। तो सबसे पहले ए पार्ट में दे रखा है 48,624। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो कॉमास के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पीरियड को सेपरेट किया जाता है। जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं ये हमारे वंस के पीरियड में आते हैं, वंस, टेंस एंड 100। नेक्स्ट जो 2 डिजिट आते हैं वो 1000 के पीरियड में आते हैं, 1000 एंड 10,000। तो इट मीन्स ये जो 48 में जो 8 है उसका पीरियड कौन सा है, 1000 पीरियड है। पीरियड क्या है हमारा, थाउजेंड्स, और थाउजेंड्स के पीरियड में इसका प्लेस भी क्या है, 8 का 1000, थाउजेंड्स प्लेस पर है ये। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8 जो है वो 1000 प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 8000। इसको हम इजी वे से और भी लिख लेते हैं। इस 8 के आगे जितने भी डिजिट्स हैं वो सब क्या बन जाएंगे, 0। तो हम इसकी क्या लिख सकते हैं फिर, प्लेस वैल्यू। अब नेक्स्ट बी पार्ट में भी हमको इसी बी पार्ट में भी हमको 0 की प्लेस वैल्यू बतानी है, जो कि कौन से पीरियड में है, ये वंस का पीरियड। नेक्स्ट 2 डिजिट जो है वो 1000 के पीरियड में होते हैं तो ये पीरियड तो हमारा कौन सा आ जाएगा, थाउजेंड्स का। और प्लेस भी क्या आ जाएगा, इसमें 1000 भी लिख सकते हो आप अकेला, 1000 भी लिख सकते हो। और इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 की 0 ही रहेगी। इसी तरह से सी पार्ट में जो 8 के ऊपर सर्कल किया हुआ है ये कौन सा पीरियड है, ये वंस का पीरियड है। और इसका 8 का प्लेस कौन सा है, वो है टेंस। और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 के आगे जितने डिजिट हैं उतने हम 0 लगा देंगे। इसके आगे 1 डिजिट है तो 1 0 आ जाएगी। और वैसे भी ये टेंस प्लेस पर है 8, इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी, 80। नेक्स्ट है जो डी पार्ट, इसमें देखो आप वंस का पीरियड, देन 1000 एंड लैख का पीरियड जो सर्कल किया हुआ है 4 पर, इट मीन्स वो कौन सा पीरियड है, वो लैक्स का पीरियड है। और 4 कौन से प्लेस पर है, लैक्स प्लेस पे ही है, 1 लाख प्लेस पर। तो अब यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 4 के आगे 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स हैं तो हम 4 के आगे 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी, 4 लाख। तो आपने क्या करना है, ए बी सी डी पार्ट तो मैंने कर दिया, इसी तरह से आप टेबल बना करके अपनी नोटबुक पे राइट करोगे। और ई ऑफ एफ पार्ट जो है वो आप खुद से कंप्लीट करोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या करना है, री राइट, यानी कि दोबारा से राइट करना है। हमको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं नुमरल्स, इनको हमने दोबारा से राइट करना है। द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, और कैसे ऑर्डर में राइट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अ से असेंडिंग बनता है तो अ से आगे बनता है, आगे बढ़ना, यानी कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो इट मीन्स हमने सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर को लिखने के लिए हम सबसे पहले इन नंबर्स के नुमरल्स के पीरियड्स चेक करते हैं, वंस, 1000 एंड लैख। जो कॉमास लगे हुए हैं, कॉमास के अकॉर्डिंग जो है पीरियड वाइज नंबर को सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पर है वंस एंड 1000, वंस, 1000 एंड लैख, वंस, 1000 एंड लैख। तो आप देखोगे कि इन 3 में तो लैक्स पीरियड तक के हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 1000 प्लेस तक ही नंबर दे रखा है, 1000 के पीरियड तक ही। इट मीन्स ये सबसे छोटा है तो हम इसको सबसे पहले लिखेंगे 43,865।
अब उसके बाद हम इसको सेपरेट करने के लिए दूसरे नंबर से यहाँ डॉट और कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर भी 4 लाख है, 4 लाख है और 4 लाख है। हमने लाख का पीरियड चेक किया तो लाख के पीरियड में तीनों नंबरल सेम आ रहे हैं। अब हम 1000 का पीरियड चेक करेंगे। यहाँ 1000 के पीरियड में 83, 38 एंड 38। 83 हमको बड़ा दिख रहा है सबसे, तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे। अब हमने 38 दोनों सेम है, तो हम वंस के पीरियड में 100 का प्लेस चेक करेंगे, जो कि ये छोटा है 6। तो हम पहले 4,38,654 लिखेंगे। अब इससे बड़ा जो है वो कौन सा नंबर है, 4,38,854 आ जाएगा। और लास्ट में हमारा कौन सा आएगा, जिसमें 1000 पीरियड में ही 83 आ रहा था, तो हम लिखेंगे 4,83,654। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो बी पार्ट है इसमें भी हम सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इनके पीरियड्स चेक कर लेंगे। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी कि जो क्वेश्चन है इसको आपने ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर को आप ब्लू से लिखोगे। यहाँ भी इस क्वेश्चन को ब्लैक से लिखोगे और ये आंसर जो है ये ब्लू पेन से लिखोगे। अब हम सबसे पहले इनके पीरियड्स चेक करेंगे। वंस एंड थाउजेंड, वंस, थाउजेंड एंड लैक्स, 1000s एंड लैक्स, वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स। यानी कि जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है, 91,089। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है इससे बड़ा नंबर लिखने के लिए हम देखेंगे कि तीनों में जो है लाख का पीरियड सेम है, तीनों में ही 9 लाख है। तो हम 1000 का पीरियड चेक करेंगे। यहाँ पर 10, 19 एंड 14। तो सबसे छोटा कौन सा है, 10। तो हम लिखेंगे 9,10,849। अब उसके बाद 10 के बाद 10 से बड़ा जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 14। 1000 प्लेस की बात कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट जो 1000 प्लेस है वो 14 आएगा। तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, 9,14,089। और लास्ट में जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा आ जाएगा, 9,19,098। तो इस तरह से हमने इन नंबर्स को रीराइट यानी कि दोबारा से राइट किया है और असेंडिंग ऑर्डर में किया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट है राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग नुमरल्स। यहाँ पे हमें कुछ नुमरल्स दिए हुए हैं, हमने इनके नंबर नेम्स लिखने हैं, यानी कि इनको स्पेलिंग्स में लिखना है। तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट को ब्लैक पेन से राइट करोगे और इन नुमरल्स को ब्लैक पेन से राइट करोगे, और ये जो आंसर्स हैं इनको आप ब्लू पेन से राइट करोगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, आप पीरियड वाइज इनको सेपरेट कर लेते हैं। जो कॉमा लगा हुआ है इट मीन्स 53 जो है वो 1000 के पीरियड में है और 701 जो है वो वंस का पीरियड है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 53,701। नेक्स्ट है यहाँ पर भी वंस का पीरियड, देन 1000 का पीरियड है, तो हम लिखेंगे 91,001। क्योंकि यहाँ पे 100 और 10 प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 91,001। बीच में 100 और 10 प्लेस का कोई नंबर नहीं है तो हम उसे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे वंस का पीरियड, देन 1000 एंड लाख। इट मीन्स 8 लाख, यहाँ पर 8000 क्योंकि 10,000 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं दिया हुआ, तो हम क्या बोलेंगे 8000, देन 808, 8,08,808। सिमिलरली यहाँ पर भी वंस, 1000 एंड लैक्स। तो 4 जो है वो लाख के पीरियड में है, हम क्या लिखेंगे 4 लाख, और 1000 के पीरियड में क्या है 40, तो हम लिखेंगे 40,404। तो 4,40,404। अब जो इसका ई और एफ पार्ट है ये आपने खुद से करना है। यहाँ पर देखो आप वंस, 1000 और लाख का पीरियड है, इट मीन्स जो है 9 लाख है। 1000 के पीरियड में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे 9,09,000। इसी तरह से 6,08,316। तो ई और एफ पार्ट जो है आप खुद से अपनी नोटबुक पे करोगे, बाकी के पार्ट्स जो है वो आप नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। हमने जो ब्लैंक स्पेस है में फिल करने हैं नंबर्स को। फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नुमरल। तो सबसे छोटा 5 डिजिट का नुमरल जो है वो क्या बनेगा, 10,000, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 10,000। इसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट आ जाएंगे।
नेक्स्ट है सक्सेसर ऑफ 99,999। इसका सक्सेसर फाइंड आउट करना है। सक्सेसर मतलब जैसे अब आप लोगों को सक्सेस मिली तो आपने एक क्लास जो है शिफ्ट होकर के 5th में आ गए। पहले आप 4th में थे, अब आप 5th में आ गए, यानी कि 4th क्लास में आपने 1 प्लस किया तभी आपको सक्सेस मिली। इसी तरह से यहाँ पे इस नंबर का सक्सेसर बताना है तो हमने यहाँ पर वंस प्लेस पर हम इसमें 1 प्लस करेंगे। 9 and 1 10 की 0 कैरी 1, 9 and 1 10 की 0 कैरी 1, 10 की 0 कैरी 1, 9 and 1 10 कैरी 1 और यहाँ पर फिर से 10 आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आया 1 लाख। ये हमने रफ़ में प्लस करना है या बुक में नहीं करना है, क्योंकि ये बुक वर्क है। रफ़ नोटबुक पे प्लस करके हमने यहाँ पर सिर्फ जस्ट आंसर ही राइट करना है 1 लाख। नेक्स्ट है सी पार्ट, द नुमरल 4 लाख 4। तो हमने इसके लिए नुमरल राइट करना है 4 लाख 4। तो हमारे पास लाख की पीरियड के लिए सिर्फ 4 दिया हुआ है। देन 4 यानी कि 1000 की पीरियड के लिए हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 100 प्लेस के लिए भी यहाँ पे कोई नंबर नहीं बताया तो वहाँ भी हम 0, टेंस पर भी 0 और वंस पर अकेला क्या आ जाएगा 4 लाख 4। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो नंबर नेम्स थे उसमें ई पार्ट था 9 लाख 9, तो बिल्कुल सेम वैसे ही ये क्या है 4 लाख 4। अब नेक्स्ट डी पार्ट है, इसमें आपको बताना है कि 1 लाख इज़ इक्वल टू डैश थाउजेंड्स, मीन्स 1 लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम 1 लाख लिख लेते हैं यहाँ पर, और 1 लाख लिखने के बाद आप देखोगे कि इसमें कितने थाउजेंड्स हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि थाउजेंड्स में कितनी ज़ीरोज़ होती हैं। थाउजेंड्स में 3 ज़ीरोज़ होती हैं, तो 3 ज़ीरो को सेपरेट कर लो तो हमारे पास क्या बच गया 100। इट मीन्स 1 लाख में 100 थाउजेंड्स होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 100। इसको फिर से देख लीजिए कि हमने 1 लाख में ये देखना है कि उसमें कितने थाउजेंड्स होते हैं। तो हम पहले 1 लाख लिख देंगे और थाउजेंड्स की 3 ज़ीरोज़ को हम सेपरेट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया 100। तो हम क्या लिखेंगे 100 थाउजेंड्स। तो ये रफ़ में करने वाला काम था, ये बुक में नहीं करना। नेक्स्ट है ई पार्ट, यहाँ पर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में हमको दिया हुआ है, हमने इसके लिए नुमरल राइट करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3,08,051, यानी कि लाख के पीरियड में तो 3 आ जाएगा, 1000 में 8 यानी कि 10,000 प्लेस पे कोई भी डिजिट नहीं आएगा, वहाँ 0 लगाएंगे। 3,08,051 यानी कि 100 पर भी 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 51। तो इस तरह से अब हमने आज पेज नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया इसके क्वेश्चन 1 to 4। तो क्वेश्चन 1 to 3 जो है ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं, और क्वेश्चन 4 जो है ये आपका बुक वर्क है, ये आपने बुक में ही करना है। नेक्स्ट क्लास में हम वर्कशीट 1 करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।